नाउ टुडे स्टार्ट 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपको क्या है 1 to 6 क्या चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। ये दो इक्वेशन अब चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पहले देखिए हम ये 3 कंडीशन बता देते हैं कि इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल दैट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो क्या होगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। एंड सेकंड केस डिटरमिनेंट अगर आपका 0 यानी कि क्या हो अगर वो हमारा मैट्रिक्स जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मिले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 होता है देन क्या होगा फिर हम उसमें दो केस बनता है। क्या फर्स्ट केस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी मीन्स क्या होता है कि जैसे ये आप इक्वेशन दिया पहले ए भी जानिए कि x और y दोनों इक्वेशन कोफिशिएंट ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड x मीन्स जो वेरिएबल का कलेक्शन x एंड y। b आप क्या है जो कांस्टेंट है, ठीक, जो कांस्टेंट इक्वेशन वो आपका b है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये क्या है डज नॉट इक्वल 0 है देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। दैट इज क्या होगा सिस्टम इज क्या होगा दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये बात समझिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट 0 सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। एंड सेकंड क्या है आइदर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल 0 देन क्या होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दोनों केस पॉसिबल है। कैसे एज सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर सिस्टम इनफाइनाइटली सोल्यूशन रखेगा तो कंसिस्टेंट होगा। आइदर क्या है और अकॉर्डिंग एज अगर क्या हो नो सोल्यूशन क्या है नो सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा कि अगर नो सोल्यूशन होगा इट मीन्स क्या होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा वो होगा कुल मिला करके इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप हमारी बात समझ गए होंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यानी सिस्टम के पास अगर एक भी सोल्यूशन है ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर कोई सोल्यूशन नहीं इट मीन्स क्या होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारे कि x और y कोफिशिएंट लिखा तो उसके जो है कोफिशिएंट से मिला मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए x आपका सेट ऑफ वेरिएबल b आपका कांस्टेंट 2 and 3 इधर। ठीक है, कॉलम लिख लिया। अब ये हमारा किस टाइप बन गया ये हमारा जो बन गया ax = b टाइप बन गया। क्या बन गया ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या होगा यानी ax = b टाइप का इक्वेशन। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं। डिटरमिनेंट को क्या होगा 3 - 4 दैट इज -1 और -1 क्या 0 के इक्वल तो है नहीं। इट मीन्स क्या a इनवर्स एग्जिस्ट एंड कंसिस्टेंट। कैसे कंसिस्टेंट क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है कि डिटरमिनेंट अगर डज नॉट 0 है a का तो क्या होगा सिस्टम इज क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन देते हैं 2x - y = 5 x + y = 4। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है 20 मार्क्स का है ना ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो 2 - 1 फर्स्ट रो सेकंड रो 1 and 1 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ये हुआ इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या हुआ 3 होगा दैट नॉट 0। इसका मतलब क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। x आपका xy हो जाएगा सेट ऑफ x और कांस्टेंट क्या हो जाएगा मैट्रिक्स दैट इज जाएगा 5 4 फर्स्ट कॉलम है। सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट होगा क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा क्या है डज नॉट 0। तो हमारा ये पहला केस है सिस्टम डज नॉट डिटरमिनेंट डज नॉट 0 इट मीन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब आप थर्ड देखिए x + 3y = 5 2x + 6y = 8। इसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया तो दिस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाला तो क्या हुआ डिटरमिनेंट निकाला तो 0 हो गया। तो अगर a हमारा क्या सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया क्या हो गया a सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यानी कि ये सेकंड केस। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो हमारा ये क्या होता है जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसके हमारे क्या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और इसका क्या साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका साइन चेंज कर दिया प्लेस चेंज कर दिया हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी आपको क्या 5 ये दिया फर्स्ट कॉलम 5 8 दिया है जिसको मल्टीप्लाई किया रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया दिस हो जाएगा। ठीक है, इतना को करना आता है अब उसको बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये करने के बाद हमें मिला क्या है ये हमें जो मिल रहा है मल्टीप्लाई करने में जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये क्या नल मैट्रिक्स है नहीं है। इट मीन्स क्या यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है ये कोई मैट्रिक्स आ रहा है 2/1 का तो ये डज नॉट 0 है ना ये 0 के इक्वल नहीं है। तो जब नल मैट्रिक्स नहीं है हमारा इट मीन्स क्या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट
क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर डज नॉट जीरो हो रहा है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या लिखा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखो लिखा है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा देखिए इसमें क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2 है ना। थर्ड इक्वेशन ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल 4। तो अब ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नहीं 1 1 1, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट कितना 2 3 2 2 3 2 हो जाएगा। यहाँ क्या a 2 a 2 ये हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई किया क्या मिल गया 4a माइनस 2a माइनस a दैट इज इक्वल a हमारा क्या नॉन जीरो है। तो अब इससे ये मालूम हो रहा है अगर डिटरमिनेंट हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर क्या हुआ यानी नॉन जीरो डिटरमिनेंट आया कैसे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट इन इक्वेशन लिख लिया तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट निकाला तो जो कि आ गया ए हमारा जीरो नहीं, इट मीन्स क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी पहला केस हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट जब नॉट जीरो है इट मीन्स क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक, आई होप हमारी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल प्रॉपर्टी, इसलिए हमने वहाँ पर एज ए जो ना क्वेश्चन फिफ्थ देखिए गया है। ये क्वेश्चन देखिए 3x माइनस वाई दिस है ना, आपको ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया और इसमें 3 वेरिएबल कितने हैं, इस इक्वेशन में 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल है। तो हमने क्या वेरिएबल का कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो 3 -1 -2 0, यहाँ पर x है नहीं तो इसका 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस 0 इंटू एक्स, ये 0 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा -1 राइट, और ये हो जाएगा 3 -5 और 0, यहाँ z नहीं इसमें क्या होगा प्लस 0 इंटू जेड तो हो जाएगा 0 राइट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दिस हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट सिंपलीफाई किया तो क्या है दैट इज 0। ठीक है, डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करना आपको आता है। किसी भी रो हमने क्या कर लिया कि हमने जो है फर्स्ट कॉलम के रिगार्डिंग एक्सपेंशन कर दिया, फर्स्ट कॉलम रिगार्डिंग एक्सपेंशन किया तो जो कि मिल गया 0। ठीक है, अब आप देखिए अगर डिटरमिनेंट 0 तो कौन सा केस है, ये वाला सेकंड केस है। डिटरमिनेंट अगर 0 होता है इट मींस मैट्रिक्स क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ क्या ईच एलिमेंट को फैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। देन इंटू बी, बी मीन्स क्या, ये आपका जो कांस्टेंट यानी कांस्टेंट एलिमेंट का जो मैट्रिक्स बना हुआ है तो ये आपका बी हो जाएगा। दिस इज 2 -1 3, 2 -1 और 3 ये आपका बी हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ यानी ईच एलिमेंट का क्या वो फैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया। ठीक, अभी तो कर ले जाओ ना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यानी 3 का कोफैक्टर निकाल, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए क्या मिलेगा, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए क्या होगा दैट इज हो जाएगा 0 और -5 तो हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसे भी हम और एलिमेंट दिए उनको कल ऐसे ये लिखेंगे तो -1 कोफैक्टर, तो -1 कोफैक्टर इसकी क्या पोजीशन है, ये आपकी यानी ये चलता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे समझिए या -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर अगर लिखेंगे कि 1 + 2 कितना होगा ये, और डिटरमिनेंट क्या बनेगा ये हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दिए तो क्या मिलेगा दैट इज 0 और आपका ये है 3, तो ये मिला आपका 0 3 -1 और 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा +3 और ये -3, तो क्या हो जाएगा दैट इज -3, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा दैट इज माइनस, इससे ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालना आप जानते हैं ना। ठीक है, तो ईच एलिमेंट कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू बी। अब इसको हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। फर्स्ट रो था आपका, देखिए फर्स्ट रो क्या चेंज हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या होगा सेकेंड कॉलम में, इंटरचेंज कर लिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, देन इनटू बी, तो बी कर लिया। अब इसका हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब बेस सी बात है कि जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा ही, 3/3 का 3/1 है, ये क्या है 3/3 ये आपका 3/1 है, तो ये आपका कॉलम इसका रो सेम है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा। तो अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, ऐसे मिलेगा दिस इंटू दिस आपका -10, ये आपका -10, देन ये क्या 15 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई क्या हो गया -5 हो जाएगा। ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा -6 और ये -6 और ये कितना हो जाएगा 9, तो इसको सिंप्लीफाई किया -3। ऐसे इसको क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो आपका
फर्स्ट कॉलम मिल गया, क्योंकि सिंप्लीफाई किया क्या मिल गया, दैट इज -5 -3 और -6। और ये हमारा क्या 3/1 का मैट्रिक्स है, क्या है 3/1 का मैट्रिक्स है। अब ये आपका 3/1 का मैट्रिक्स जीरो तो है नहीं, नल मैट्रिक्स तो है नहीं। इट मीन्स क्या होगा हमारा कौन सा केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या डज नॉट जीरो, यानी यह केस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर डज नॉट जीरो है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं। इट मीन्स क्या होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, नाउ अब देखिए आपका क्वेश्चन 6 है कि 5x 3 इक्वेशन दिया, 3 वेरिएबल दिया, राइट। अब क्या नहीं कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड x y z कोफिशिएंट निकाल लिया तो होगा दिस x क्या x y z हो जाएगा सेट ऑफ, ठीक है, वेरिएबल बी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज इसको हमने R1 करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर दिया, एक R1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर दिया तो मिल गया दैट इज 51 दैट इज डज नॉट इक्वल 0, यानी R1 करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करने पर हो गया 51 दैट इज डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए कि जब डिटरमिनेंट हमारा डज नॉट 0 इज मीन क्या, A इज नॉन सिंगुलर, दैट इज क्या होगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट, हमारा ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या कहता है, अगर डिटरमिनेंट डज नॉट 0 इट मीन्स क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख लीजिए, सो सिंपल है एकदम, बिल्कुल सरल है। ना क्वेश्चन 7 ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 to 14 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं कि सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड, राइट। अब आपका देखिए लीनियर इक्वेशन दिया, सिर्फ इक्वेशन, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, दैट इज 5 2 7 3 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सेट ऑफ एक्स एंड वाई, और बी क्या कांस्टेंट का जो कॉलम है यानी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी 4 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 1 डज नॉट इक्वल 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर एंड इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं, इसमें पहला केस है इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, और क्या सा सोल्यूशन होगा, इनवर्स सोल्यूशन होगा। देखिए अब सिस्टम इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस टाइप का, ax इक्वल बी टाइप का। अब a इनवर्स से बोथ साइड 3 मल्टीप्लाई कर दिया, देन a इनवर्स इंटू ax इक्वल a इनवर्स b, दैट इज x इक्वल क्या, दैट इज x इक्वल हो जाएगा a इनवर्स b। इक्वेशन हमने फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब कोफैक्टर ऑफ ए आर, एवरी एलिमेंट कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा। ऐसे क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो क्या -7 हो जाएगा, राइट। 8 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा -2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। या ऐसे एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट ऑफ क्या मैंने कहा A11 A12 A21 A22, राइट। अब एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज कर लिए तो एडजॉइंट हो। ऐसे समझिए कि क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स ए होता है इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करिए, आप डायगोनल एलिमेंट को क्या करिए, साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ए इनवर्स क्या एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये देखिए 3 5 इंटरचेंज हो जाएगा, और इधर -7 इधर -2, अपन क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, राइट। अब आप देखिए क्या x इक्वल क्या होगा, x इक्वल जो होगा दैट इज a इनवर्स बी एक्स इज x कामा वाई, ठीक है, यानी x वाई a इनवर्स b, a इनवर्स मीन्स क्या, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है, तो a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ दिस है, तो इस एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पर हम रख दी, a इनवर्स है ना, इनवर्स इज दिस, ठीक है, ये इनवर्स निकाला हमने यहाँ पर, देखो a इनवर्स निकाला, a इनवर्स की वैल्यू हो गई, a इनवर्स वैल्यू हमने यहाँ रखा इंटू b, b इज 4 5 मैट्रिक्स हुआ दिस। अब इसका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा ही, क्योंकि ये 2/2 का है, ये क्या है 2/1 का, इसका कारण इसका रो सेम है, तो 2/1 का मैट्रिक्स हमें मिल जाए, किसका 2/1 का। तो इसको देखो रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करने के बताया क्या, दैट इज 2n - 3। अब देखिए आपका जो दिया हुआ है यानी x इक्वल दिस मैट्रिक्स, ये भी 2/1 का है, ये भी 2/1 का है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अब यहाँ इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, दैट इज x इक्वल टू n, y इक्वल -3, एंड कंपेयरिंग द बोथ साइड LHS RHS मैट्रिसेस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनिटी वेरिएबल x इक्वल टू n, y इक्वल -3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ये गिवन है कि 2x - y इक्वल -2 इन दिस, दो इक्वेशन गिवन है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया दिस हो जाएगा, x y कोफिशिएंट लिए दोनों इक्वेशन में, और सेट ऑफ वेरिएबल्स यानी कैपिटल X सेट ऑफ X। अब ये क्या दैट इज b b एन कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट।
अब आप डिटरमिनेंट निकाला तो क्या मिल गया 11 दैट इज इक्वल 0। तो ए इज नॉन सिंगुलर दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, राइट। अब सोल्यूशन क्या है, x इक्वल ए इनवर्स बी, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट आपको ये पता है कि ए इनवर्स क्या होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए ऑफ ए दैट इज 11 है तो ये 1/11 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ क्या करोगे कि जो ए दिया है वो प्रिंसिपल 2/2 का है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर ये 2/2 को तभी अप्लाई होगा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर लीजिए। देखो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इधर 2, और इधर जो आप डायगोनल एलिमेंट उसके साइन चेंज कर लीजिए तो दिस एंड दिस हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, राइट। अब x इक्वल आपका हो गया दिस, x इक्वल ये हो जाएगा, और x इक्वल क्या दैट इज x और y वेरिएबल्स। तो दो मैट्रिक्स ये भी 2/1 का, ये भी 2/1 का, तो दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। x इक्वल -5/11 एंड y बराबर क्या हो जाएगी 12/11। तो ये x और y की वेरिएबल है, वैल्यू है, और ये हमारे क्या है यूनिक सोल्यूशन, यानी ओनली वन सोल्यूशन दे रहा है, इसलिए क्या है ये आपका यूनिक सोल्यूशन है।